आज सब मेरे भाई बहनों को ऑनलाइन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। फिर आज शाम के समय में परमेश्वर ने हमें मिलने का मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन को जान सकें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस बाइबल पढ़े और सोने जाने पर तेरी आशीष हो प्रभु। तू जो संसार में आया प्रभु, तूने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु प्रयास किया प्रभु जी। कहा सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ प्रभु। वही काम करने के लिए प्रभु जी हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं प्रभु। इसमें अपना अनुग्रह और कृपा और दया बनाए रखना। आमीन। जितने लोग इस वचन को सुने, प्लीज़ ये परमेश्वर का सुसमाचार है, इसके सबको इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये वचन ही है जो हमें पूरे संसार के कोने कोने तक फैलाना है। तो आइए हम वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 23 और हम पढ़ेंगे यजकेल की पुस्तक 20 और 21 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। आइए। 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को इज़राइल के कितने पुरानी यहोवा से प्रसन्न करने को आए और मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल पुरानियों से यह कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है, क्या तुम मुझसे प्रसन्न करने आए हो? प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, तुम मुझसे प्रसन्न ना करने पाओगे। हे मनुष्य की संतान, क्या तू अपना न्याय करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उनके पुरखाओं के घिनौने काम उन्हें जता दे और उनसे कहे कि प्रभु यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैं इज़राइल को चुन लिया और याकूब के घराने के वंश से शपथ खाई और मिस्र देश से अपने उन पर प्रकट किया और उनके शपथ खाकर मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, उसी दिन मैंने उनसे यह शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है। वह सब देशों का शिरोमणि है और उसके दूध और मधु की धाराएं बहती है। फिर मैंने उससे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुमने हर एक की आंख लगी है उन्हें फेंक दो और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु वे मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। जिन घिनौनी वस्तुओं पर उन्होंने आंखें लगाई थी उसको किसी ने फेंका नहीं और ना मिस्र की मूर्तों को छोड़ा। तब मैंने कहा, मैं यह मिस्र देश के बीच तुमको अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। तो भी मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि जिनके बीच में वे थे और जिनको देखते हुए मैंने उसके मिस्र देश से निकालने के लिए अपने को उन पर प्रकट किया था, उन जातियों के सामने वे अपवित्र ना ठहरे। मैं उनको मिस्र देश से निकालकर जंगल में ले आया। वहां उनको मैंने अपनी विधियां बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनको माने वह इस कारण जीवित रहेगा। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। तो भी इज़राइल के घराने ने जंगल में मुझसे विद्रोह किया और वे मेरी विधियों पर ना चले और मेरे नियमों को तुच्छ जाना, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उनके कारण जीवित रहेगा, और उन्हें मेरे विश्राम दिनों को अति पवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में इन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर इनका अंत कर डालूंगा। परंतु मैंने अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि वे उन जातियों के सामने उसको देखते मैं उनको निकाल लाया था, अपवित्र ना ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि वो देश मैंने उनको दे दिया और जो सब देशों का शिरोमणि है, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उसमें उन्होंने पहुंचाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और मेरी विधियों पर ना चले और मेरे विश्राम दिन अपवित्र किए थे, इसलिए कि उनका मन उनकी मूर्तों की ओर लगा रहा। तो भी मैंने उन पर कृपा की दृष्टि की और उन्हें नष्ट ना किया और ना जंगल में पूरी रीति से उनका अंत कर डाला। फिर मैंने जंगल में उसकी संतान से कहा, अपने पुरखाओं की विधियों पर ना चलो, ना उसकी रीति को मानो और ना उसकी मूर्तें
पूछकर उनको अशुद्ध करो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मेरी विधियों पर चलो और मेरे नियमों को मानने में चौकसी करो और मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानो कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे और उनको तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परंतु उसकी संतान ने भी मुझसे विद्रोह किया। वे मेरी विधियों पर ना चले और ना मेरे नियमों को मानने में चौकसी की, जिन्हें यदि मनुष्य माने तो वह उसके कारण जीवित रहेगा। मेरे विश्राम दिनों को उन्होंने अपवित्र किया। तब मैंने कहा, मैं जंगल में उन पर अपनी जलजलाहट भड़काकर अपना कोप दिखा लाऊंगा। तो भी मैंने हाथ खींच लिया और अपने नाम के निमित्त ऐसा किया कि मैं उन जातियों के सामने उनको देखते हुए मैं उनको निकाल लाया था, वे अपवित्र ना ठहरे। फिर मैंने जंगल में उनसे शपथ खाई कि मैं तुम्हें जाति जाति के मैं तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम ना माने, मेरी विधियों को तुच्छ जाना, मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया और अपने पुरखाओं की मूर्तों की ओर उनकी आंखें लगी रही। फिर मैंने उनके लिए ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो अच्छी ना थी, कि ऐसी रीतियां जिनके कारण वे जीवित ना रह सके, अर्थात वे अपने सब पहलोठों को आग में होम करने लगे। इस रीति से मैं उन्हें उन्हीं की भेंट के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वंश कर डालूं, और तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हे मनुष्य की संतान, तो इज़राइल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यों कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की और उन्हें मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनके उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने खाई थी, तब वे हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेलबलि चढ़ाने लगे और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंट चढ़ाने लगे और वहीं अपना सुखदायक सुगंध द्रव्य जलाने लगे और वह अपनी तर्पण देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उसमें क्या प्रयोजन है? इसी से उनका नाम आज तक बामा कहलाता है। इसलिए इज़राइल के घराने से कहे, प्रभु यहोवा तुमसे यह पूछता है कि क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी के समान काम करते हो? आज तक जब जब तुम अपनी भेंट चढ़ाते और अपने बाल बच्चों को होम करके चढ़ाते हो, तब तब तुम अपनी मूर्तों के कारण अशुद्ध ठहरते हो। हे इज़राइल के घराने, क्या तुम मुझसे पूछने पाओगे? प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, तुम मुझसे पूछने ना पाओगे। जो बात तुम्हारे मन में आती है, हम काठ और पत्थर के उपासक होकर जाति जाति और देश देश के कुलों के समान हो जाएंगे, वह अपनी किसी भांति पूरी नहीं होने की। प्रभु यहोवा यों कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, मैं निश्चय ही बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हारे ऊपर राज्य करूंगा। मैं बली हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से और भड़काई हुई जलजलाहट के साथ तुम्हें देश देश के लोगों से अलग करूंगा और उन देशों में जिनमें तुम तितर बितर हो गए थे इकट्ठा करूंगा, और मैं तुम्हें देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर वहां आमने सामने तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। जिस प्रकार मैं तुम्हारे पूर्वजों से मिस्र देश रूपी जंगल में मुकदमा लड़ता था, उसी प्रकार तुमसे मुकदमा लड़ूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुम्हें लाठी के तले चलाऊंगा और तुम्हें वाचा के बंधन में डालूंगा। मैं तुमसे सब विद्रोहियों को निकाल कर और जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, और जिस देश में वे टिकते हैं उसमें भी उन्हें निकाल दूंगा, परंतु इज़राइल के देश में घुसने ना दूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हे इज़राइल के घराने, तुम तो प्रभु यहोवा को कहते हो, जाकर अपनी अपनी मूर्तों की उपासना करो, और यदि तुम मेरी ना सुनोगे तो आगे को भी यह किया करो, परंतु मेरे पवित्र नाम को अपनी भेंट और मूर्तों के द्वारा फिर अपवित्र ना करना। क्योंकि प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि इज़राइल का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर, इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर सब के सब मेरी उपासना करेंगे। वहीं मैं उनको प्रसन्न
होऊंगा और वहीं मैं तुम्हारी उठाई हुई भेंट और चढ़ाई हुई उत्तम उत्तम वस्तुएं और तुम्हारे सब पवित्र की हुई वस्तुएं तुमसे लिया करूंगा। जब मैं तुम्हें देश देश के लोगों से अलग करूं और उन देशों से जिसे तुम तितर बितर हुए हो इकट्ठा करूं, तब तुमको सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा और अन्य जातियों के सामने तुम्हारे द्वारा पवित्र ठहराऊंगा जाऊंगा। जब मैं उन्हें इज़राइल के देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की शपथ मैंने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। वहां तुम अपनी चाल चलन और अपने सब कामों को जिसके करने से तुम अशुद्ध हो वह स्मरण करोगे और अपने सब बुरे कामों के कारण अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरोगे। हे इज़राइल के घराने, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बुरे चाल चलन और बिगड़े हुए काम के अनुसार नहीं परंतु अपने ही नाम के निमित्त बर्ताव करूंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर और दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण की ओर के वन के विषय में भविष्यवाणी कर और दक्षिण देश के वन से कह, यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझे मैं क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ हैं सबको भस्म करेगी और उसकी धधकती ज्वाला ना बुझेगी और उसके कारण दक्षिण की उत्तर तक के मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई है और वह कभी ना बुझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोगों को मेरे विषय में कहा करते हैं कि यह क्या दुष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इज़राइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर कि उसमें से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार मयान से खींचकर तुझसे मैं धर्म और अधर्म दोनों का नाश करूंगा। इसलिए कि मैं तुझसे अधर्म और अधर्मी का नाश करने वाला हूँ और इस कारण मेरी तलवार म्यान से निकलकर दक्षिण से उत्तर और सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने मयान और तलवार खींच ली और वह उसमें फिर रखी ना जाएगी। इसलिए हे मनुष्य की संतान, तू आहा मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आहा मार। जब वे तुझसे पूछें तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सब घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसा ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उसमें घात किया जाए और इसकी झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हों? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। वह झलकने की इसलिए दी गई कि हाथ में ले ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि झलकाई गई कि घात लगाने वाले के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य की संतान, चिल्ला और हाय हाय मार, क्योंकि वह हमारे प्रजा पर चलना चाहती है। वह इज़राइल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तू अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई है और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी ना रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इज़राइल, हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार और 3 बार तलवार का बल दुगना किया जाए। वह तो घात करने की तलवार, बड़े से बड़े को घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उसके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया कि लोगों के मन टूट जाएं और वे बहुत ठोकर खाएं। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने के सान चढ़ाई गई है।
सिकुड़कर दाहिनी ओर जा और फिर तैयार होकर बाईं ओर मुड़। जिधर भी तेरा मुख हो मैं तेरी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा कहा। फिर यहोवा ने यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बेबीलोन के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग ही एक देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिरे पर चिन्ह कर एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बेबीलोन का राजा तिरुमेन अर्थात दोनों मार्गों से निकलने के स्थान में भावी सुझाने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को दहला दिया और ग्रह देवताओं से प्रसन्न किया और कलेजे को भी देखा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम और वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने को आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे। फाटकों में युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे हुए कोट बनाए, परंतु लोगों ने उस भावी कहने की मिथ्या समझेंगे। उन्होंने तो उससे शपथ खाई है, इस कारण वह अपने अधर्म का स्मरण करके उनको पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ता है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं में पकड़े जाओगे। हे इज़राइल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा और जो ऊंचा है उसे नीचा कर, और उसको उल्टा दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उल्टा दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब मैं वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। फिर हे मनुष्य की संतान, भविष्यवाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और की हुई नामधराई के विषय में यूं कहता है कि तू यूं कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे, और बिजली के समान, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठी भावी तुझ से बताते हैं कि तू उन पर दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और उनके अधर्म के दिन का समय आ पहुंचा है। उसके म्यानों में फिर रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में तेरा न्याय करूंगा। मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा, और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा जो नष्ट करने में निपुण है। तो आग की कोर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तो स्मरण ना रहेगी, क्योंकि मुझे यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय ना करेगा? क्या तू उसका न्याय ना करेगा? उसके सब घिनौने काम बता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आया, और अपनी ही हानि करने और शुद्ध होने के लिए मूर्तें बना। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई है उसके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिनों को समीप लाया और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर नामधराई का और देश के ठट्ठे का कारण कर दिया। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरी हुई नगर, जो निकट और जो दूर हैं वे सब तुझ पर ठट्ठा उड़ाएंगे। देख, इज़राइल के प्रधान लोग और अपने बल के अनुसार तुझ से हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया और अनाथ और विधवा तुझ से पीसी गई है। तूने मेरे पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने के लिए तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया और तेरे बीच महापाप किया गया। तुझ में पिता की देह उगाड़ी गई,
तुझे ऋतुमती स्त्री से भोग किया गया है, किसी ने तुझसे पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया, और किसी ने अपना बहू को बिगाड़कर महापाप किया है, और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपनी बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्हें घूस ली, तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसी को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया, और मुझको तू भुला दिया। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, इसलिए देखो, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया है, उसके बीच हत्या की है, उसमें मैंने अपना हाथ पर हाथ दे मारा है। अंत जिन दिनों में तेरा न्याय करूंगा, उस में तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे। मुझे यहोवा ने यह कहा, और मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा, और देश देश के लोगों में छितरा दूंगा, और तेरी अशुद्धता और तुझ में नष्ट करूंगा। तू जाति जाति के लोगों को देख और अपनी दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी, तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इज़राइल का घराना तेरी दृष्टि में धातु का मैल सा हो गया है। सब के सब भट्टी के बीच में पीतल और रांगा और लोहे के शीशे के समान बन गए हैं, वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनमें से यो कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान हो गए हो। अंत अब देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूँ, जैसे लोग चांदी पीतल लोहा शीशा रांगा इसलिए भट्टी में भीतर बटोर कर रखते हैं कि उसमें आग लगाकर पिघलाएं, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वहीं रख कर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोकर अपने रोष की आग से फूंक कर, और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी के लिए भट्टी पिघलाई जाती है, और वैसे ही तुम भी उसके बीच में पिघलाए जाओगे। तब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह यहोवा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, उस देश से कह, तू ऐसे देश में जो शुद्ध नहीं हुआ और जलजलाहट के दिन में तुझ पर वर्षा नहीं हुई, तेरे भविष्यवक्ताओं ने तुझे राजद्रोह की गोष्ठी में, उन्होंने गरजने वाले सिंह के समान आहिर पकड़ा और प्राणियों को खा डाला। वे रखे हुए अनमोल धन को छीन लेते, और तुझ में बहुत स्त्रियों को विधवा कर दिया। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था पर अर्थ खींच खींच कर लगाया, और मेरे पवित्र वस्त्रों को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र को कुछ भेद नहीं माना, और न औरों को शुद्ध अशुद्ध का भेद सिखाया है। और वे मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं, जिससे मैं उसके बीच अपवित्र ठहरता हूँ। उसके प्रधान भेड़ियों के समान आहिर पकड़ते और अन्याय के लाभ उठाने के लिए हत्या करते और प्राणघात करने को तत्पर रहते हैं। उसके भविष्यवक्ता और उनकी कच्ची लेसाई करते हैं, और उसका दर्शन पाना मिथ्या है। यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे यह कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यों कहता है, देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराया धन छीनते हैं। वे दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेशी पर अंधेर करते हैं। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो, और कि उसकी नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। आमीन, फिर आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वचन है, ये बाइबल का वचन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ भी नहीं समझ आएगा। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक आप सबको आज रात एक अच्छी नींद दे परमेश्वर, सुबह अच्छा दिन दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।